हाय गाइस, वेलकम टू जेई क्लास 11th लेक्चर सीरीज। दोस्तों, ये एक ऐसी लेक्चर सीरीज है जो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो टॉप रैंक्स एम करते हैं, जिनको पढ़ाई में इन जनरल काफी मजा आता है और वो एक ऐसा कंटेंट तलाश कर रहे थे जिस कंटेंट में थियोरेटिकल कंप्लीटनेस हो। इस लेक्चर को देखने के लिए दोस्तों, पहली बात तो अपने पेज पर देखें। ये एक प्रीमियर लेक्चर है। इसका मतलब ये है कि आप अपने पेज से आगे पीछे कर सकते हैं। किसी को 2x पे देखना है 2x पे देखिए, 0.5x पे देखना है 0.5x पे देखिए, किसी जगह पॉज करना है पॉज कीजिए। नोट्स दोस्तों आप लोगों को साथ के साथ बनाने हैं, बिना अगर आप नोटबुक के बैठे, इसका मतलब आप टाइम पास कर रहे हैं। और दोस्तों, टाइम पास करने के बहुत सारे अच्छे अच्छे तरीके हैं, तो प्लीज इन लेक्चर्स को देख के अपना टाइम पास मत कीजिए। अच्छे से नोट्स बनाइए। जो भी होमवर्क है वो आप लोग को ट्रैकर में मिल जाएगा दोस्तों। ट्रैकर का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। ट्रैकर का मतलब ये होता है कि हर एक लेक्चर के करस्पॉन्डिंग होमवर्क क्या है और जो नोट्स के लिंक हैं वो भी आप लोगों को मिल जाते हैं। तो दोस्तों, प्लीज कोशिश कीजिए कि इन लेक्चर्स को आप डेस्कटॉप पर देखें, लैपटॉप पर देखें, टैबलेट पे देख सकते हैं, मोबाइल पर इनको ना देखें। ये एक बहुत ही अमेजिंग लेक्चर्स हैं जिनको अगर आप ढंग से फॉलो करेंगे, टेस्टिंग आप लोग करेंगे, तो आप लोग बहुत अच्छा आउटपुट यूट्यूब से भी निकाल सकते हैं। एक और चीज मैं आप लोगों को बताऊं, अगर आप मुझसे लाइव जेई पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग उसके लिए आईआईटी जेई का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं अनअकैडमी का, यूजिंग द कोड पीजे लाइव। उसकी सारी डिटेल्स आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे रखी हैं। सो अच्छे से पढ़िए दोस्तों। हैप्पी लर्निंग। ठीक है, तो यार मैंने आप लोगों को कुछ बढ़िया बढ़िया चीजें बताई थी। ठीक है, अब हम लोग डिस्कस करेंगे जो हमारा टॉपिक है। हमारा टॉपिक क्या है आज का? डबल इनइक्वालिटी। ठीक है, डबल इनइक्वालिटी बहुत सिंपल चीज है यार, है ना? बहुत सिंपल चीज है, मतलब मैं बहुत सिंपल मानता हूं इसको। देखो, जैसे मान लीजिए ये आपको एक सिंपल क्वेश्चन दिया है, 1/x-3 ग्रेटर देन 1 लेस देन 2। खत्म, सिंपल है। अब ये एक क्वेश्चन नहीं है, ये दो क्वेश्चन है। दो क्वेश्चन कैसे है? इसको आपको ये सॉल्व करना है पहले, तो फिर ये सॉल्व करना है, और फिर इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। फिर इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, राइट? चलिए ट्राई कीजिए भाई। दो क्वेश्चन देख दिए मैंने तो आपको, दो क्वेश्चन दे दिए। क्विज क्या है? मेंटी है क्या? क्विज मेंटी नहीं है दोस्तों। आप लोगों को अनअकैडमी की ऐप डाउनलोड करनी होगी, ज्वाइन क्विज का ऑप्शन आएगा। मैं होस्ट करूंगा क्विज को 8:45 पे। सर आपके लिए तो मैथ ही सिंपल है पूरी, ये भी बात सही है। समझे क्या बे? बोलो। मैनेजमेंट से होता है, सिरिल जेकब मैनेजमेंट से होता है। मैनेजमेंट से होता है भाई। मतलब ऐसा मत सोचना कि भाई मैं मिल जाऊंगा आइकॉनिक में, है ना? ऐसा नहीं होगा भाई साहब, अपन तो पढ़ा रहे हैं, पढ़ाने वाले लोग थोड़ी मिलते हैं भाई। हो गया क्या सॉल्व? और आज लिंक बेटा अभी 8:45 में मिलेगा बच्चे। बोलो। हो गया? अब देखो, 3.5 से 4 बच्चे बोल रहे हैं, 3.5 से 4 बच्चे बोल रहे हैं। ठीक है, ठीक है क्या? चलिए अब हम थोड़ा दिमाग लगाते हैं भाई। हमारे में तो देखो थोड़ा सा ही है, तो हम वही लगाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए। तो मित्रों, मेरे पास दो क्वेश्चन है। दो क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, भाई सर आपने ये सिखाया मैं, ठीक है, ठीक है। फिर सर आपने हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना बता रखा है, महापाप है। ठीक है, अब इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो 1-3 प्लस x अपॉन x-3 ग्रेटर देन 0। ये कितना हो गया बच्चों? x -2, राइट? -x हो गया, है ना? यही होगा। 4 -x अपॉन x-3 ग्रेटर देन 0। फिर आप लोगों ने रट रखा है, तो अब तो रट गया होगा आपको कि भाई सर अब हमें क्या करना है, x -4 करना है अपॉन x-3। और फिर क्योंकि सर हम केवल एक -1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। और अब देखो सिंपल क्या होगा भाई लोग, 3 4, इसका मतलब ये हो गया। पहला पार्ट समझ में आया नहीं आया बताओ?
पहला पार्ट समझ में आया नहीं आया? बताओ। बोलो। सर आपको मैथ सॉल्व करते देख आसान लगता है, पर जब ये तो है, ये तो है। देखो दोस्तों, ठीक है, ये मेरे लिए मतलब बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट है वैसे, ठीक है, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है कॉम्प्लीमेंट कि सर जब आप करते हो तो बहुत सिंपल लगती है। ऐसा सचिन तेंदुलकर के लिए बोला जाता था, मेरा आइडियल है वो। सचिन तेंदुलकर के लिए बोला जाता है जब सचिन बैटिंग करते हैं तो ऐसा लगता है कि बैटिंग बहुत आसान होती होगी। तो आई टेक इट लाइक दैट। सबकी अपनी अपनी खुशी होती है, देखो ना, मेरी खुशी इसी में। तो टैगिंग गाइस ये मीडियम है। की आइडिया क्या है? सॉल्व इंडिविजुअली, सॉल्व इंडिविजुअली। मतलब पता है, मैं हमेशा बच्चों को एक एग्जांपल देता हूं यार, ये बताओ यार, 4384 इंटू 392 बर्बादी का आलम है, बर्बादी का आलम है। मगर अगर कोई बच्चा इस वाले मेथड से करे, हो ना जाएगा, हो ना जाएगा? बताओ, होगा नहीं होगा? होगा नहीं होगा? होगा नहीं होगा? ठीक है, तो अब देखो, यही थॉट प्रोसेस में लगा रहा हूं। कुल मिला के बात यह है कि सर ये क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन है बस, और हर क्वेश्चन में, हर एक स्टेप में मुझे बस रूल्स याद रखने। अब रूल्स लगाओ। देखो भाई, ये है 1/x - 3 - 2, है ना? अब क्या करेंगे? 7 - 2x x - 3 < 0। सर ये सिखा रखा है आपने, इनइक्वालिटी का साइन चेंज कर दिया फिर से, तो क्या हो जाएगा बच्चों? 3.5 से इधर, 3 से इधर। अब भाई साहब, अब हम क्या करेंगे? इस पूरे को सेम नंबर लाइन में प्लॉट करेंगे। ये देखो, ये ब्लू वाला ये रहा, ब्लू वाला ये रहा, देखो कॉमन क्या आ गया? केवल ये रीजन कॉमन क्या आ गया? ये रीजन। इसका मतलब x बिलोंग्स टू 3.524। हाँ या ना बोलो भाई, हाँ या ना बोलो भाई, हाँ या ना? सर मतलब 2 क्वेश्चन है यार, है ना? केवल 2 क्वेश्चन है, राइट? केवल 2 क्वेश्चन है, हाँ या ना? सर एक छोटा सा डाउट है, इंटरसेक्शन और यूनियन कब लेना है? यही तो देखो, आप ये देखो भाई, बोल के देखो, मैंने आपको क्या बताया था? और इज यूनियन एंड इज इंटरसेक्शन। हाउ डू आई से दिस इक्वेशन? दिस, हाउ डू आई स्पेल दिस इनइक्वालिटी? find values of x for which 1/x - 3 is greater than 1 and less than 2. Greater than 1 and less than 2. It means you have to solve this equation. You have to solve this equation, then take the intersection of both. That's it. Right? दत्तात्रेय कोतवाल, पहचान लिया भाई? दिल का दौरिया। ठीक है, अब देखो, अब देखो, अब केशव जो कह रहा है उसकी बात को अप्रिशिएट करते हैं। अब केशव जो कह रहा है ना, उस बात को देखते हैं। केशव ये कह रहा है कि सर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूं, मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूं। कैसे? सर आप खुद सोच के देखो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ सर आप। अगर 1/x - 3 1 से 2 के बीच में, इसका मतलब 1/x - 3 क्या है? क्या है? सुनो भाई, सर आप खुद कह रहे हो कि 1/x - 3 1 से 2 के बीच में, तो इसका मतलब सर x - 3 पॉजिटिव होगा तभी तो भाई, एक पॉजिटिव नंबर ही तो 2 पॉजिटिव नंबर के बीच में आ सकता है। इसका मतलब सर x > 3 तो है, ये है, ये है, ये तो है ही। और जब ये है तो बस गेम खत्म, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कोई दिक्कत नहीं है। x < 4 और फिर 2x - 6 > 1 x > 3.5, खत्म। बट उसके लिए ये दिमाग होना चाहिए आपके पास, ये दिमाग होना चाहिए, तभी कर सकते हो आप। विच बिल्ड्स, ये बिल्ड होगा जैसे जैसे हम करेंगे। ये टॉपर मेथड है, ये टॉपर मेथड है। क्विज का आप लोगों को नोटिफिकेशन दे दिया जाएगा, 8:45 पे क्विज चालू होगा। सर आई एम इन VMC, कैन आई स्टिल टेक प्लस? I mean, won't it disturb my routine? It depends, Shivam Sahil.
इट डिपेंड्स हाउ मच टाइम यू कैन डिवोट. वेरी गुड ध्रुव. सर वो 7 है. 7 है किधर? मतलब हो गया ना भाई, x ग्रेटर देन 7 आएगा, डिवाइड बाय 2. ठीक है चलो गुड. अब ये क्वेश्चन करो यार, अब ये क्वेश्चन करो. ठीक है, एक और सिंपल क्वेश्चन दे रहा हूं. सॉल्व फॉर x if x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 अपॉन x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 0 to 1. बताइए. ग्रेटर देन 0 हो, लेस देन 1 हो. जेईई एडवांस 2007, जेई एडवांस 2007 का क्वेश्चन है. बताओ भाई. वाह अंबर सिन्हा, क्या बात है, क्या बात है. कब लिया तूने? सर मेक अस लर्न अबाउट द क्यूबिक ग्राफ. बेटा क्यूबिक ग्राफ आएगा कब 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 कब? अगले 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 लेक्चर में, लेक्चर में, लेक्चर में, लेक्चर में. अभी अभी लिया, अभी अभी तो कोई नोटिफिकेशन नहीं आया बेटा मेरे को. अंबर ऐसे मजाक मत किया करोगे, नोटिफिकेशन नहीं आया मेरे पास. माइनस इंफिनिटी से -1. देखते हैं पटनायक हूं मैं. अबे तो तू अभी अभी बोल रहा था, तूने 45 मिनट पहले लिया होगा, 45 मिनट पहले लिया होगा, 45 मिनट पहले लिया है किसी ने डेफिनेटली. अब देखो सर, ये क्वेश्चन देखो, मैं मीडियम केवल इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि आप डर गए इससे, बस ये बात है. की आइडिया क्या है? दो इनइक्वालिटी सॉल्व करनी. अब सुनना मेरे बच्चे, सुनो सुनो ध्यान से सुनो. देखो ये वैल्यू है ना, ध्यान से सुनना भाई. मैं इसको ऐसे सॉल्व करता हूं सर, मेरे को ये सॉल्व करना है, राइट. और मैं कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाऊंगा यार, है ना भाई. ज्यादा दिमाग लगाने का एंतु है नहीं मेरे में, ज्यादा दिमाग लगाने का एंतु है नहीं. मैं तो भाई प्रोसीजर से करूंगा अभी, क्योंकि क्या है, अभी मैंने यार जेई क्या बहुत ज्यादा पढ़ी नहीं है. मैं एज ए स्टूडेंट सोच रहा हूं मैं यार, पहले जो सर ने बेसिक चीजें सिखाई है ना, उनको इंप्लीमेंट करना सीख लेता हूं मैं. दिमाग जो है ना भाई, एल्जेब्राइक मैनिपुलेशन आपके अंदर कूद रही है, उसको थोड़ा बाद में यूज करेंगे भाई. अब ये हो गया x माइनस 2, x माइनस 3, x माइनस 1, x माइनस 5 ग्रेटर देन 0. इससे क्या आया? 1 2 3 5. अभी मैं इंटरवल नहीं लिखूंगा, मैं लिखूंगा प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, और ये लिख लूंगा बस कि मेरे को ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए. अब देखना मेरा अप्रोच देखो, आप मेरा अप्रोच देखो. इसलिए ये एक तरह से प्रैक्टिस सेशन रखा है. मतलब आप सोच के देखो, मैंने इतनी सारी चीजें सिखाई तुम्हें, प्रैक्टिस सेशन कभी नहीं रखा. प्रैक्टिस सेशन मैंने रखा किसका? इसका. ठीक है चलो अब देखते हैं. अरे यार अभी से क्यों बना दी मैंने. अब देखो इसको सॉल्व करते हैं. क्या करेंगे भाई? एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6. बेटा -1 में उधर ले गया, पहले से लिख दिया मैंने ना. बुरा मत मानना यार, कोई भी बुरा ना माने, बुरा ना माने, होली है. ये लेस देन 0 हो गया, डायरेक्ट सॉल्व किया. एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, एक्स उधर आ गया है ना. x माइनस 1, x माइनस 5, ये सही है बिल्कुल. 6. हाँ तो ये हो गया भाई x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1, x माइनस 5 लेस देन 0, राइट. अब देखो मुद्दे वाली बात, अब देखो मुद्दे वाली बात. यह आपकी नंबर लाइन है,
ये हमने प्लॉट कर दिया, -1 1 5 प्लस माइनस प्लस माइनस, मुझे माइनस चाहिए, ठीक है, मुझे माइनस चाहिए। अब इस रीजन को देखते हैं भाई, कॉमन रीजन देखना है ना मुझे। देखो पहले भाई आपने सर ये बनवा ली मुझसे नेगेटिव, है ना। अब आपने मुझसे ये प्लॉट करवाया ब्लू में, -1 1 2 3 5 तो ही। अब मेरे को देखो ये चाहिए एक, तो फिर ये चाहिए, और फिर क्या चाहिए, 1 से इंफिनिटी, राइट। तो मेरा आंसर क्या आएगा, देखो एक तो ये दोनों रीजन कॉमन दिख रहे हैं मुझे, तो मेरा आंसर आएगा x बिलोंग्स टू -इंफिनिटी से -1 अनियन 2 से 3। हाँ या ना बोलो भाई, हाँ या ना बोलो भाई। 1 से 3 नहीं आएगा, 2 से 3 आएगा मेरे साथ। समझे क्या बे? ओ हाँ, ओ हाँ, समझे क्या बे शिवम? मैं बढ़िया अमोघ। मैं बढ़िया विशाल, मैं अमोघ बढ़िया। दिस कोर्स, ये जेई एडवांस का क्वेश्चन था, बिल्कुल ये एडीवी का क्वेश्चन था। मतलब एडवांस के अंदर मैच द कॉलम्स आते हैं, आपको पता है मैच द कॉलम में एक क्वेश्चन था, समझे? समझे क्या? समझे क्या? आज कोई क्विज है? बिल्कुल बेटा, आज 8:45 पे क्विज है। यार जोश जोश में मिस्टेक मत करो यार भाई, प्लीज डीएन डीएन लिखो यार, समझ में आ गया तो डीएन लिखो यार, मेरे को फिर चमकेगा कैसे कि तुम्हें समझ में आया नहीं आया। इतना इजी जेई एडवांस वाले क्यों देंगे? सही बात है बेटा, है ना। जेई एडवांस का तो सारा पेपर प्री आरएमओ का आता है ना। अबे गधों, 40% पेपर इजी ही आता है, समझो इस बात को, प्लीज रिक्वेस्टिंग। समझे? समझे क्या? चलो आगे बढ़ते हैं। हाउ डू यू प्लॉट इन नंबर लाइन? देखो नंबर लाइन में मेरा प्लॉट करने का सिंपल है। मैंने देखो, अब आप ये चीज सोचो सर, हम धीरे धीरे अगर इसको सोचे ना, तो आप क्या करते हो, पहले इंटरवल निकालते हो, प्लस माइनस करना आपने हमें सिखाई दिया है ना। ये सब चीजें आप लोगों ने, आपने हमें सिखाई दी है, बस क्या दिक्कत है फिर? नहीं तो बस मैं क्या करता हूं, जैसे ये है, इसको ब्लैक में मैंने प्लॉट किया, और ये खुद करके देखोगे ना सब चमकेगा। मैं आपको फिर से बोल रहा हूं, आई डू नॉट नो एनी सिंगल स्टूडेंट भाई जिसने वेवी कर्व ढंग से पढ़ा है और ढंग से क्वेश्चन सॉल्व किया, उसका वेवी कर्व वीक टॉपिक रह जाए, मैं नहीं जानता। मतलब एक होता है ना कि यार आप ये प्रोसीजर कर लोगे ना बार बार तो हो जाएगा यार। मतलब इट इज लाइक एज बेसिक एज मल्टीप्लीकेशन, राइट। मैंने मल्टीप्लीकेशन का एक एग्जांपल लिया था, इट इज एज बेसिक एज दैट। ऑल यू नीड इज repetitive application, repetitive practice, right? ठीक है, चलो अब आगे बढ़ता हूं मैं। ठीक है, की आइडिया क्या था गाइस? अगेन सॉल्विंग सारी चीजें, ठीक है। अब देखो, अब बाय क्वाड्रेटिक की बात करते हैं हम लोग। बाय क्वाड्रेटिक की मैं बात कर रहा हूं आप लोगों के साथ, ठीक है। मान लो मैं अभी तो आप लोगों को डायरेक्टली दे रहा हूं, आप लोगों को डायरेक्टली दे रहा हूं। जैसे मान लो ये आ गया x की पावर 4 माइनस 5x³ प्लस 6x² माइनस 5x प्लस 1 अपॉन, सुनिएगा ध्यान से, नहीं यार 6 ही रहने देंगे, 6 ही रहने देंगे, 6 है ना। मान लीजिए ये दिया है आपको,
ग्रेटर देन 0। ठीक है, फाइंड नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ x, नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ x फॉर विच दिस इनइक्वालिटी does not hold। राइट, बताइए। बोलो। फिर वापस से बोल देता हूं, देखो अगर आप लोगों ने पहले सोचना सर मेरे से क्यूबिक और बाइक्वाड्रेटिक नहीं बनता, तो कभी भी नहीं बनेगा, कभी भी नहीं बनेगा। अरे अमर सिन्हा नहीं भूला भाई, तेरे को कैसी बातें कर रहा है तू यार, तेरे को भूलूंगा क्या मैं यार, कैसी बातें कर रहा है। भूलते हम किसी को भी नहीं है, बस एक्सपेक्ट करते हैं कि जब क्लास हो ना तो तुम क्लास के बारे में सोचा करो ना यार। सर ये सिमेट्रिक इक्वेशन है, वेरी गुड तन्मय। क्या अप्रोच होनी चाहिए, देख देख अंबर, इसमें अप्रोच देख, कोफिशिएंट सिमेट्रिक है। ऐसे क्वेश्चन हम लोगों ने फैक्टराइजेशन में किए, मैंने आपको दिए शीट के अंदर। इतनी इतनी अच्छी प्लानिंग नहीं हो पाती बेटा, इतनी अच्छी प्लानिंग कभी भी नहीं हो पाती। जैसे आप बोल रहे हो सर 40% हम चूज करके उनको सही कर लें, इतनी अच्छी प्लानिंग नहीं हो पाती। तुम उस 40% में से तकरीबन 30% ही देख पाओगे। कोटा में रेजोनेंस कब शुरू हो रहा है, जब बेटा पूरे दुनिया के सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट शुरू हो जाएंगे, तब वो भी शुरू हो जाएगा। नहीं नहीं क्या, फैक्टराइज। कॉन्सेप्ट आनंद बेटा, कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग है ना। पहले देखो 9 देखो, जिन लोगों को इन लेक्चर में दिक्कत आ रही ना, पहले आप ये श्योर करो कि आपकी 9-10 स्ट्रॉन्ग है। पहले आप ये श्योर करो कि आपकी 9-10 स्ट्रॉन्ग है, वरना कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब देखो इसमें के पुट करके करें तो, अब सुनना मेरे बच्चों, सुनना मेरे बच्चों, आप ध्यान से देखो। सिमेट्रिक कोफिशिएंट की आइडिया है, ठीक है। ये क्वेश्चन टेंशन मतलब टफ है, टेंशन मतलब टफ है, ठीक है क्या बबुआ। अब देखिए, अब पीजे सर इसमें क्या करेंगे देखते हैं। ठीक है, पीजे सर को दिख रहा है 1 -5 -5 1 और 6। ठीक है, तो न्यूमरेटर की चर्चा करते हैं। x की पावर 4 और 1 को एक साथ लेते हैं, 5 को एक साथ लेते हैं। अब देखिए, अगर हम x स्क्वायर को कॉमन ले लें यहां पे, तो क्या हो जाएगा भाई साहब, देखो ये हो ना जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 5 टाइम्स x प्लस 1/x। अब देखो, आपको एक अच्छी खबर और बुरी खबर बताता हूं। अच्छी खबर यह है, नहीं पहले बुरी खबर। बुरी खबर यह है, ये सोचे कैसे सर, ये ऐसे तो कितनी चीजें सोचेंगे सर, ये तो गड़बड़ बात। अच्छी खबर यह है कि बड़े बड़े लोग इसको 12th क्लास में सीखते हैं, मैं तुम्हें 11th क्लास में सिखा रहा हूं। इसका मतलब अगर आप सोच के देखो, आपने 11th क्लास में इस चीज का एक्सपोजर ले लिया, तो तुम्हारे पास कितना टाइम होगा रिवीजन करने के लिए, कितना टाइम होगा रिवाइज करने के लिए। तो ये अप्रोच कभी ना कभी तो तुम्हारे दिमाग में बैठेगा, बैठेगा या नहीं बैठेगा, बैठेगा या नहीं बैठेगा भाई, सिमेट्रिक है। और तुम्हें यह चीज बता दूं, बाइनोमियल थ्योरम पढ़ने के बाद एक चैप्टर है जेईई के एडवांस के अंदर, ये बहुत ही इंट्यूटिव लगेगा तुम्हें, बहुत ऐसा लगेगा कि सर ये तो हमें आता है। चलो अब देखो, यहां पे x प्लस 1/x को अपना दोस्त बनाओ। x प्लस 1/x को जैसे ही तुमने अपना दोस्त बनाया, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू t स्क्वायर माइनस 2 आ गई। 1000 बार कर रखा है ये, तो ये कैलकुलेशन अपन ने 1000 बार कर रखी है। ठीक है, x स्क्वायर t स्क्वायर माइनस 2, देखो ओहो हो सर, अब हम समझ गए, ये हो गया। ठीक है, अब सुनिएगा भाई, t ये है, तो t x की वैल्यू
क्या एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगी। एक एक्स इसमें मल्टीप्लाई करो, एक एक्स, ये दो एक्स थे ना तुम्हारे पास, तो कितना हो जाएगा ये कुल मिला के। अब ध्यान से देखो, ये एक्सप्रेशन को मैं यहां लिख रहा हूं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 ग्रेटर देन 0। कितने बच्चे यहां तक पहुंच गए? सर इसका मतलब ये सॉल्व करवाना चाहते थे आप, बेसिकली इसके अंदर जो कष्ट है ना वो इसको सॉल्व करने का है। हाँ या ना, हाँ या ना, हाँ या ना, हाँ या ना। दिल का दरिया, बोलो समझ गए क्या? ठीक है, अब देखो, अब देखो, सर इसका तो डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है, ये तो हमेशा ही पॉजिटिव होगा, इसको तो नेग्लेक्ट कर देंगे हम, इसको तो हम नेग्लेक्ट कर देंगे। करोगे नहीं करोगे? इसको नेग्लेक्ट करते ही एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 को तुमने फैक्टराइज किया। देखो सुनना बच्चे, बिना सॉल्व करे तुम्हारा आंसर निकालता हूं मैं, बिना सॉल्व करे तुम्हारा आंसर निकालता हूं। देखो देखो ये आ गया इवेंचुअली, इसको तो तुमने नेग्लेक्ट कर दिया, इसको तो तुमने नेग्लेक्ट कर दिया, इसको काटा काटा कर दिया। अब सुनो भैया, अल्फा बीटा, अल्फा रिपीटेड है, बीटा रिपीटेड है, इफेक्टिव पावर अल्फा की 0 है, बीटा की पावर 0 है, साइन चेंज नहीं होगा, साइन चेंज नहीं होगा। बस एक प्रॉब्लम है आपको, क्या? एक्स अल्फा और बीटा नहीं होना चाहिए, अल्फा और बीटा नहीं होना चाहिए, बाकी सब आएगा। इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर, फाइंड नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच दिस इक्वालिटी डज नॉट होल्ड, आंसर आएगा 2, अल्फा और बीटा। हाँ या ना, हाँ या ना? ये देखो छोटे छोटे क्यूट बच्चे बोल रहे हैं कि सर यहाँ पे 6 था, यहाँ पे आपने 4 कैसे ले लिया? अबे गधों, ये -2 कौन करेगा है? तुम्हारी कॉपी में मैं आऊंगा कि -2 करने? भाई 6 - 2 4 होगा या नहीं होगा? बताओ है, बोलो। हरमनपाल सिंह कालरा, मैंने ये बोला सिमेट्रिक कोएफिशिएंट, आर सिमेट्रिक नहीं, कोफिशिएंट सिमेट्रिक है। देखो भाई, हमने तो यही चीज सीखी है लाइफ में, कोई चीज नहीं स्ट्राइक करती ना, उसको गोला बना के नोट करो कि भाई ये सिमेट्रिक कोएफिशिएंट है। सिमेट्रिक कैसे? 1 1 -5 -5 6, ठीक है। डिनोमिनेटर जो है वो है, छोड़ दो उसको, पहले न्यूमरेटर पे फोकस करो। मैंने क्या बोला कि भाई x की पावर 4 और 1 इसको एक साथ लो, सेम सेम कोएफिशिएंट को एक साथ लो, और फिर x स्क्वायर कॉमन लो। मेरे पास इसका कोई भी आंसर नहीं है, और किसी भी टीचर के पास कोई आंसर नहीं है कि सर इसको कैसे सोचेंगे। ये हम आपको सिखा रहे हैं कि कैसे सोचेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर -5x प्लस 1/x प्लस 6 हो गया। x प्लस 1/x को टी माना तो x स्क्वायर प्लस 1/x पर टी स्क्वायर -2 होगा। ये कैलकुलेशन बार बार कर चुके हैं। टी स्क्वायर -5t प्लस 4, अब ये कैलकुलेशन है, उससे ये फैक्टराइज होके ये आ गया। यहां तक बताओ, यहां तक क्लियर है? 9 10 की बेटा पूरी अलजेब्रा, ज्योमेट्री और नंबर थ्योरी, ये तीनों चीजें कंप्लीट करो। नेग्लेक्ट कैसे हुआ प्लीज नहीं चमका। देखो नेग्लेक्ट क्यों कर रहे हैं हम लोग, आप सोच के देखो। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, मेरे बच्चों एक्स माइनस हाफ का स्क्वायर, मैंने कल ही आपको सिखाया था, प्लस 3/4 है। बेटा ये तो हमेशा पॉजिटिव है ना। आप वेवी कर्व में देखते क्या हो कि भाई कब पॉजिटिव है कब नेगेटिव है? कोई चीज हमेशा अगर पॉजिटिव है, हमेशा अगर ये पॉजिटिव है, तो इसको नेग्लेक्ट कर दो ना। जैसे इट इज लाइक 3 लिखा हुआ है, अब 3 की कोई इज्जत ही नहीं है, नेग्लेक्ट कर दो ना इसको, क्योंकि ये साइन चेंज में कंट्रीब्यूट ही नहीं करेगा, और बस फिर ये कंट्रीब्यूट करेगा। लिखो इसको, नोट करो। हाँ बिल्कुल, खुद से करने पे आएगा।
अब लास्ट स्टेप बताता हूं मैं, देखो भाई, अब जैसे ही तुमने ये हटाया, तुम्हारा ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम बन गया, क्वाड्रेटिक है, एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा होगा, क्वाड्रेटिक है, दो रूट है, इसके रूट पक्का आएंगे, देख लिया आपने, डिस्क्रिमिनेंट इसका ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, इसको सॉल्व कर सकते हो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से, एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा आएगा, एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा अपॉन एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। अब सिंपल, मैं ये कह रहा हूं कि अल्फा पे साइन चेंज नहीं होगा, बीटा पे चेंज नहीं होगा, क्योंकि पावर 0 है, कल ही मैंने पढ़ाया था परसों ही। इवन पावर्स मतलब नो साइन चेंज, हाँ या ना, याद करो। ये मैंने लिखवा रखा था, शशि खरबंदा, कल ही लिखाया था मैंने, ठीक है यार। तुम यार नोट्स रिवाइज किया करो पहले यार। देखो तुम पता है इसको लाइटली ले रहे हो, इसका मतलब देखो दोस्तों, मैं आप लोगों को बहुत सिंपल चीज बताता हूं मेरे बारे में, ठीक है। मैं आपको जेई मेन की ये नहीं पढ़ा रहा हूं, है ना, दिस इज नॉट जेई मेन, दिस इज जेई एडवांस, बिलीव मी, दिस इज जेई एडवांस। जेई एडवांस के अंदर हर एक लेक्चर के हर एक पॉइंट का अटमोस्ट इंपॉर्टेंस है। मैंने आपको यह बताया था करके, अगर केवल एक्स माइनस अल्फा अपॉन एक्स माइनस अल्फा लिखा हुआ है, अल्फा के आगे देखो ये भी पॉजिटिव हो गया, ये भी पॉजिटिव हो गया, अल्फा के इधर जाके देखो ये नेगेटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, रिजल्टेंट ये है कि ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा, रिजल्टेंट ये है कि ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो जब हमेशा पॉजिटिव रहेगा तो साइन चेंज नहीं होगा। प्रॉब्लम बस ये है कि डिनोमिनेटर में अल्फा और बीटा डालने पर 0 आ रहा है, ये पाप है मैथमेटिकल, ये मैथमेटिकल पाप हमें करना नहीं, ये है इंपॉर्टेंट बात। ये देखो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इक्वल है, काटा क्यों नहीं? मैथ्स के भाई मैथमेटिकल पाप धो अपने, ऐसे काट सकते हैं क्या हम? हैं? अगर हम काट देंगे तो तुम नेग्लेक्ट नहीं कर दोगे क्या? तुम्हारे हिसाब से अगर तुमने काट दिया ना, तो तुम्हारा पता है क्या आएगा? जिस बच्चे ने काट दिया वो बोलेगा सर 1 ग्रेटर देन 0, ये तो हमेशा होता है, आंसर बोल के खुश हो जाएगा, एक्स बिलोंग्स टू आर। नहीं, अल्फा और बीटा नेग्लेक्ट होंगे, हटेंगे, क्यों नहीं हटेंगे? सोच के देखो ना, ये कह रहा हूं। हाँ वही तो यार, दिस इज बाहुबली नॉट टॉम एंड जेरी। शुड प्लस स्टूडेंट ऑल्सो वॉच इट, मैंने बोल दिया है बेटा कि प्लस स्टूडेंट को देखना है पड़ेगा। ठीक है, प्लस स्टूडेंट को देखना पड़ेगा, ये मैंने बोल दिया था, उनके ग्रुप में डाल दिया था मैंने। ये आज का लेक्चर देखना बहुत जरूरी है प्लस वालों के लिए। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाय क्वाड्रेटिक मतलब, बाय क्वाड्रेटिक मतलब क्या होता है गाइस? बाय क्वाड्रेटिक मतलब होता है, बाय क्वाड्रेटिक मतलब ध्यान से देख लो, बाय क्वाड्रेटिक का मतलब होता है क्या होता है बाय क्वाड्रेटिक का मतलब? बाय क्वाड्रेटिक का मतलब ये होता है, बाय क्वाड्रेटिक का मतलब होता है 4 डिग्री पॉलिनोमियल, है ना। अब सुनो एक बार, एक मिनट को, -2x -8 + 8 ना, -7x -6 -3x -4 -5x -6 और +6 दोनों पे आएगा। यस, ठीक है। तो देखो अब मैं क्या दूंगा आंसर इसमें, एक मिनट रुकना यार, है ना। x की पावर 4 प्लस, क्वेश्चन बना रहा हूं, है ना, पता ही आप लोगों को क्वेश्चन बनाता हूं मैं, तो टाइम लगता है मुझे। ठीक है, अब जैसे मान लो ये क्वेश्चन दे दिया, ये भी बहुत ओपी क्वेश्चन है, ये सॉल्व करो, है ना, है सिंपल, कोई बड़ी बात नहीं है इसके अंदर, है सिंपल ये, ठीक है। बस एक सब्स्टिट्यूशन करना है आपको, सिंपल, ठीक है, एक सब्स्टिट्यूशन करना है, हो जाएगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कोई बड़ी बात नहीं। इसका डिफिकल्ट वर्जन मैं थोड़ी देर में दूंगा आपको। मजा आ रहा है, वाई यू सॉल्विंग विदाउट गिविंग क्वेश्चन? अबे मैं क्वेश्चन बना रहा था, इसके लिए सॉल्व कर रहा था कसम से।
बताओ। नो कमेंट्स अबाउट फिटजी अमृतसर। बोलो। एनसीईआरटी में वे भी कर पाए, उससे क्या फर्क पड़ता है? उससे क्या फर्क पड़ता है दोस्तों? जेई एडवांस अपने आप में एक करिकुलम है, ठीक है। प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूं इन सब मिथ्याओं से आगे बढ़ो कि करिकुलम में कौन सी चीज का है। वैसे लीनियर इनइक्वालिटीज नाम का चैप्टर है, वो देख सकते हो। अब देखो भाई, एक बच्चा तो ये करेगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी रख लो सर, तो टी स्क्वायर माइनस 13t प्लस 36 ग्रेटर देन 0। फिर ये हो गया t माइनस 4 t माइनस 9 ग्रेटर देन 0, एक्स स्क्वायर माइनस 4। भाई कोई बच्चा है क्या जिसके आंसू आ गए इतनी सारी स्टेप्स लिख के देख के मेरे को? कोई बच्चा है क्या जिसके आंखों में आंसू आ गए इतनी सारी स्टेप्स लिखता देखते मेरे को? बता दो भाई। -2 -3 2 3 प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, क्या आंसर आएगा? एक्स बिलोंग्स टू, कहीं पे भी इक्वालिटी नहीं, हर जगह ओपन इंटरवल। माइनस इंफिनिटी से अनियन -2 से 2, अनियन 3 से इंफिनिटी। हाँ या ना? वही तो भाई साहब, ऐसे ही तो। ये मेरे वाले से तो ज्यादा एलिगेंट है, ठीक है। और वैसे देखो, अगर मान लो एज ए स्टूडेंट मैं सॉल्व करूं ना, एज ए स्टूडेंट मैं सॉल्व करूं, ठीक है, मैं कैसे करता हूं मैं आपको बता देता हूं। मैं कैसे करता हूं, एक और थॉट मेरे दिमाग में आती है, पता नहीं क्यों आती है, मेरे को भी नहीं पता। मैं इसको और इसको स्क्वायर देखता हूं ना, तो मेरा मन करता है कि इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाऊं। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए मुझे 12x स्क्वायर से ऐड करना पड़ेगा और माइनस 12x स्क्वायर करना पड़ेगा, राइट। अब ये क्या बन गया? एक्स स्क्वायर प्लस 6 का होल स्क्वायर माइनस 5x का होल स्क्वायर। अलग अलग अप्रोच बता रहा हूं यार बस आपको, और क्या। और तो क्या यार, जीवन में देखो बढ़िया तो चल ही रहा है तुम्हारा जीवन, ऐसी कोई खास बात नहीं है, बट मैं सोच रहा हूं कि कुछ अलग अलग स्टेप्स बता दूं आपको। नहीं, फिर सेम बन जाएगा, बन सेम ही जाएगा, ऐसी कोई खास बात नहीं है, बता रहा हूं मैं तो। ऐसे ऐसे भी सोच सकते हो, ठीक है। एंड ओपीएस्ट ऑफ ओपी मेथड क्या है? ओपीएस्ट ऑफ ओपी मेथड क्या है भाई? सीधा आप इसको फैक्टराइज कर रहे हो, आपको क्या दिख रहा है? बस 36 और 13, 9 इंटू 4 36, 9 प्लस 4 13, बस खत्म बात। ओपीएस्ट ऑफ ओपी मेथड तो ये है, समझेगा? डायरेक्टली ये लिखना, ठीक है क्या? ये पीबीडब्ल्यू, पीबीडब्ल्यू भाई साहब, पीबीडब्ल्यू बोल दिया, वेरी गुड अंबर। डिनोमिनेटर में जीरो करना पाप होता है, नदी किनारे साफ होता है, ठीक है। वही तो, ठीक है, ठीक है। वो है ना, देखो सिंघम मूवी अगर आपने देखी तो उसके अंदर ये होता है कि मेरी जरूरतें कम है इसलिए मेरे जमीर में दम है। तो देखो आपकी जरूरतें कम है, आप एक मेथड से खुश हो जाते हो, हमारी जरूरतें ज्यादा है, हमें 3 मेथड बताने में मजा आता है, समझे क्या? अब यार मेरे को बताओ यार, मैं 2-3 मेथड नहीं बताऊंगा तो फिर मैं अपने आप को अलग फैकल्टी कैसे बता पाऊंगा? है कि नहीं यार, मतलब समझ रहे हो? चलो, टैगिंग भाई, ये क्वेश्चन सिंपल है ना। की आइडिया मैंने बता ही दिया आपको ना, की आइडिया क्या है? की आइडिया मैंने बता ही दिया आपको, है ना। क्या था? एक्स स्क्वायर को टी रखना, क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े। अब देखो प्योरली नोटेशन का गेम, प्योरली नोटेशन का गेम खेलते हैं। अब प्योरली नोटेशन का गेम खेलते हैं, प्योरली नोटेशन का गेम, ठीक है। सुनिएगा, लेट एस
x such that ठीक है, ये S1 है। S2 x such that x belongs to integer। S3 x such that x square x की पावर 4 माइनस x की पावर 10 प्लस 8x की पावर 6 प्लस x की पावर 4 प्लस 42x स्क्वायर प्लस 1 ग्रेटर देन 0। ठीक है, फाइंड S1 इंटरसेक्शन S2 इंटरसेक्शन S3। ये भाई तुम्हारे लिए टफ है क्योंकि तुम्हें भी क्या इतनी लैंग्वेज का एक्सपोजर नहीं है, वरना इजी क्वेश्चन है। की आइडिया डिफाइनिंग ईच सेट, हर सेट को डिफाइन कर दो, हो जाएगा काम। डिफाइनिंग ऑल सेट्स, राइट। पीजे एक्सक्लूसिव है, नीडलेस टू से पीजे एक्सक्लूसिव है, नीडलेस टू से इट इज पीजे एक्सक्लूसिव, राइट। नीडलेस टू से इट इज पीजे एक्सक्लूसिव। दिल का दरिया अच्छी है, हॉलो नाइट अच्छी है बेटा, बट इट इज नॉट सफिशिएंट इन माय ओपिनियन। वेरी गुड साहू। तनिष्क पांडे बोल रहे हैं 5 6 7 8 में, कोई बात नहीं। सर अगर बाय कोऑर्डिनेटिंग में अगर सिमेट्रिक कोफिशिएंट ना हो तो क्या करें? बेटा कुछ ना कुछ रास्ता हमेशा निकलता है, बस ये कह सकता हूँ, कुछ ना कुछ रास्ता हमेशा निकलता है, बस ये कह सकता हूँ। वाह यार, राइट। बताओ भाई, सॉल्व करो।
हो गया भाई लोग? थर्ड सेट सॉल्व नहीं हो रहा है, यही तो बात है। अब देखो क्या यार, मतलब मैं आपको एक चीज बताऊंगा ना, आप बोलोगे अरे सर ये वाला जो मोमेंट होता है ना, ये वाला, हाँ ये क्रिस जिंदल ने सही लिख दिया। भाई थर्ड सेट को तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, थर्ड सेट तो बहुत सिंपल है, एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर इसका आंसर। यार देखो सारी की सारी इवन पावर, सारी की सारी इवन पावर दिख रही है, इवन पावर्स मतलब पॉजिटिव ही पॉजिटिव। इतनी ज्यादा पॉजिटिविटी, ऑल दो भाई 2020 में हम पॉजिटिविटी से दूर भागे हैं, हमें पता है ये बात, और 21 में भी ये थॉट कंटिन्यूड है, बट फिर भी रियल नंबर की पॉजिटिविटी है तो इवन पावर तो हमेशा पॉजिटिव नंबर देंगे ना, तो ये तो हमेशा ही पॉजिटिव, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अब ये देखो भाई, ये इंटीजर है, कुल मिला के आपको ये सॉल्व करना है, ये सॉल्व करना बहुत ईजी है भाई। -3 1 5 9, राइट, ये हो गया। लेस देन इक्वल टू 0 है तो x बिलोंग्स टू, भाई डिनोमिनेटर में आ रहा है तो ओपन इंटरवल -3 से 1 पे क्लोज्ड यूनियन क्लोज्ड 5 से लेकर 9 ओपन। अब देखो S1 सेट ये है, S2 सेट इंटीजर्स का है, S3 रियल नंबर है, तो आपको कुल मिला के ऐसे रियल नंबर चाहिए जो इंटीजर्स हो और जो इसको सेटिस्फाई करते हो। तो आपके x क्या क्या आएगा, -2 -1 0 1 5 6 7 8। हाँ या ना बोलो भाई, बोलो भाई, बोलो भाई। देखो आप ये चीज समझो, -1 पे जो है ना गाइस, 1 पे ओपन नहीं आएगा, ये चीज नोट किया करो भाई। 1 पे क्लोज्ड आना क्यों है, 5 पे क्लोज्ड आना क्यों है, ये आना इसलिए जरूरी है क्योंकि 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 डिनोमिनेटर में आपके 9 है और -3 है, बस समझेगा। तो वहां पे आपको हटाना पड़ेगा। इजी है पर हुआ नहीं। अब आप बताओ भाई, आपका जो सबसे बड़ा स्ट्रगल है ना इस क्वेश्चन में, वो ये भाषा है। सर ये भाषा देखने की आदत नहीं है हमें, ये भाषा देखने की आदत नहीं है तुम्हें, समझ रहे हो, इसलिए तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पा रहा है, राइट, समझे, ठीक है। लास्ट कर, देखो बस यही बोला है मैंने, देखो इसको सॉल्व करना तो मैंने सिखाई दिया आपको। ये इंटीजर्स है, इंटरसेक्शन मतलब जो तीनों में कॉमन है भाई, ऐसे रियल नंबर जो इंटीजर्स हो जिस इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हो, इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन -3 से 1 यूनियन 5 से 9 और ओपन इंटरवल -3 और 9 पे आएगा, क्लोज्ड इंटरवल 1 और 5 पे आएगा, खत्म बात, हो गया क्वेश्चन, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, चलो भाई मजा आ रहा है नहीं आ रहा ये बताओ पहले यार, मजा आ रहा है नहीं आ रहा भाई? जीवन में तो तुम्हें मजा आ ही रहा होगा, मजा आ रहा है नहीं आ रहा बताओ, बोलो बे, मजा आ रहा है नहीं आ रहा? नहीं बोलोगे, मत बोलो मेरे का। चलो चलो अब देखो, एक बच्चा मतलब प्यार से बोल रहा है, सर देखो अगर जब क्वेश्चन हो जाता तब तो मजा ही मजा आता है, जब क्वेश्चन नहीं होता तब मजा नहीं आता, सीधी सी बात है। अब देखो, अब क्या भयंकर चीज बता रहा हूं ना तुम्हें, देखना, मतलब तुम
लैंग्वेज के पीछे पागल हो जाओगे, और जब वो क्वेश्चन सॉल्व होगा ना, तुम्हें बहुत अमेजिंग फीलिंग आएगी, बहुत अमेजिंग फीलिंग आएगी, देखना। ठीक है, लेट a greater than 1 and देखना, एंड इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस a प्लस a स्क्वायर एक्स प्लस a क्यूब लेस देन 0 is pj exclusive is satisfied by, अब मैं तो खुद तो सोच लूं पहले कितनी से सेटिस्फाई करानी है कि नहीं, मैं खुद तो सोच लूं पहले कितने से सेटिस्फाई करानी है कि नहीं। satisfied by 19 integers, 19 integers x. Find range of a, find range of a. खतरनाक क्वेश्चन, टफ, आपके लेवल पे टफ है ये, टफ है ये। बोलो, कौन बोल रहा है? हो गया शशि खरबंदा, हो गया। अब क्वेश्चन सॉल्व कर लो, ठीक है ना। ये क्वेश्चन बाद में डिस्कस कर लेंगे। इनइक्वेशन कर लो इसको ना, ये तो गलती मैं भी मान लेता हूं, इनइक्वेशन है ना। अब करो। कोई बात नहीं शैलेंद्र गिरी, केमिस्ट्री पढ़ाओ। ये देखो 4 इंटीजर्स नहीं है भाई साहब, हो गया। फाइव से 25, सौम्य पटेल। हाँ, अगर मेरे होमवर्क किए, देखो मेरे तो भाई सारे लेक्चर्स रिलेटेड है, सारे होमवर्क अगर आप लोगों ने किए होंगे ना, मैंने इस तरह से बनाया कि भाई ये हो जाएगा आराम से। देखो अब पहला हिंट देता हूं मैं, भाई ये है ना,
एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस ए स्क्वायर। इसका मतलब रियल नंबर लाइन पे इसका आंसर ये है, और इसके बीच में 18 कितने 19 इंटीजर्स हैं, इसके बीच में 19 इंटीजर्स हैं, ये पक्का है। राइट? अबे केमिस्ट्री 101 नाम का चैनल है हमारा, राइट? ए से ए स्क्वायर, अब ए से ए स्क्वायर के बीच में 18 इंटीजर, 18 इंटीजर है, ठीक है। इसका मतलब जो मुझे समझ में आता है, भाई हिट एंड ट्रायल से अगर मैं सोच रहा, थोड़ा दिमाग लगाओ, मैंने क्वेश्चन कैसे बनाया मैं बताता हूं। ए की वैल्यू 5 लेके मैंने इसको बनाया, ठीक है। तो इससे आपके इसके बीच में इंटीजर्स क्या क्या आएंगे, 6 7 8 24, 19 इंटीजर्स हो गए। 19 इंटीजर्स हुए नहीं हुए बताओ, 19 इंटीजर्स हुए नहीं हुए, बोलो हुए नहीं हुए 19 इंटीजर्स, बोलो। बोलो। अब देखो बबुआ, जैसे ही आप a को √26 लेंगे, आपका a स्क्वायर 26 हो जाएगा, आपका a स्क्वायर 26 हो जाएगा। अब इंटीजर्स a से a स्क्वायर के बीच में क्या क्या आ जाएंगे, 6 7 25 20 इंटीजर्स। ये नंबर की समझ है। इसका मतलब आपका जो a है वो लेस देन √26 होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि a ग्रेटर देन इक्वल टू 5 होना चाहिए। हाँ कि ना, हाँ कि ना, हाँ कि ना, कि हाँ कि ना, कि हाँ, ठीक है। बट ये क्वेश्चन यहां पे खत्म नहीं होता, ये क्वेश्चन यहां पे खत्म नहीं होता, है ना। और इसको पूरा अप्रोच बताऊंगा मैं भी कि सर ये तो हिट एंड ट्रायल है, ठीक है। भाई a की वैल्यू रूट, मतलब ये 25 समझ में आया ना आपको लॉजिक, कि भाई ये 19 वैल्यूज है। अब अगर a को आप √24 भी रखोगे ना, तो a स्क्वायर आपका 24 आ जाएगा। उसके बीच में, है ना, इसको देखो ऐसे करो भाई, आप a और a स्क्वायर की वैल्यू देखो। मैंने आज सबसे पहले ये बोला, ठीक है, इंक्लूडेड इंटीजर्स कौन कौन से होंगे, इंक्लूडेड मतलब जो बीच में, इंक्लूडेड इंटीजर्स कौन से होंगे, 6 7, और मैं काउंट लिख रहा हूं यहां पे, है ना, ये टेबल देखो 90। जब मैंने अब रूट इसको 5 की जगह √25 बोलो, फिर मैंने एक बढ़ाया √26, इधर 26 किया, तो मेरा यहां पे आ गया 6 7 26 20 इंटीजर्स हो गए, 25 सॉरी 20 इंटीजर्स हो गए। तो इसका मतलब मेरे को √26 से छोटा रखना है, क्योंकि मेरे को फिक्स 19 इंटीजर्स रखने बीच में। अब देखो, मैंने जैसे ही √24 किया तो मेरा यहां पे 24 आया। इसके बीच में अब इंटीजर्स कौन कौन से हैं, 5 6, क्योंकि √24 5 से छोटा है, 23 तक। ये कितने इंटीजर्स हैं, फिर 19 इंटीजर्स हैं, फिर से 19 इंटीजर्स हैं। अब √23 अगर मैंने लिया तो यहां पे 23 आ जाएगा, ठीक है। फिर से 5 6 22, ये 18 इंटीजर। बट जैसे ही मैंने a को ग्रेटर देन √23 लेस देन √24 लिया, तो ये नंबर जो भी होगा ये ग्रेटर देन 23 बट लेस देन 24 हो जाएगा, और यहां पे आपके इंक्लूडेड इंटीजर ये आ जाएंगे 90। इसका मतलब भाई जिसको ये स्टेप है, मैं क्लियरली अंडरस्टैंड करता हूं। अगर आपको ये समझ में नहीं आया ना, मेरे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं बच्चों, कोई भी प्रॉब्लम नहीं, ये आंसर आएगा। मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो, बट कोशिश करो, एक बार कोशिश करो समझने की। प्योर हिट एंड ट्रायल है, प्योर हिट एंड ट्रायल है।
नहीं दे भाई, ये कैसे सोचे? यही तो बात है, यही तो बात है, ये कैसे सोचे? कोई बात नहीं, ये अंदर हाँ, इसको पढ़ो, मैं वही कह रहा हूं, इसको एब्जॉर्ब करो। मैंने आपको ये बोला, देखो ये चीज समझना कोई खास बात नहीं है, ये चीज समझना कोई खास बात नहीं, और मैं चाहता हूं कि आप इस नंबर लाइन को फील करो यार, इस नंबर लाइन को फील करो। भाई ए से ए ग्रेटर देन 1 मैंने इसलिए बोला, अगर मैं ए लेस देन 1 बोल देता ना तो आपका ए स्क्वायर लेफ्ट में खिसक जाता। ए ग्रेटर देन 1 बोलने से ये हुआ कि ए इधर आएगा, ए स्क्वायर यहां पे आएगा, ये इसका इंपॉर्टेंस है। समझो आप, इन सब हर चीज का इंपॉर्टेंस होता है। ए ग्रेटर देन 1 इसलिए लिखा हुआ है ताकि ए के आगे ए स्क्वायर आए, इनके बीच में 19 इंटीजर है, तो ये चीज सोचने में आती है, समझेगा? देखो ठीक है, अब देखो यहां तक तुम्हें समझ में आना। अब मैं तुम्हें एक ऐसी चीज बता देता हूं जिससे तुम्हें मजा ही आ जाएगा, फाइनली ही मजा आ जाएगा, फाइनली मजा आ जाएगा, फाइनली मजा आ जाएगा। सर सिंपल सी बात है, ये ए है, ये ए स्क्वायर है, भाई साहब ए स्क्वायर माइनस ए करो, सुनना, ए स्क्वायर माइनस ए करो, ये नंबर इसके बीच में होना चाहिए, होना चाहिए नहीं होना चाहिए? बताओ, होना चाहिए नहीं होना चाहिए? होना चाहिए नहीं होना चाहिए? ए स्क्वायर माइनस ए, मतलब मुझे एक मिनट रुको, मुझे 19 इंटीजर चाहिए। मैं पता है कैसे करता हूं इसको, देखो सुनो भाई, अगर ए मेरा 5 हो गया तो हाँ मैं ये कह रहा हूं ए स्क्वायर माइनस ए मेरा 20 से ज्यादा और 21 से कम होना चाहिए, 21 से कम होना चाहिए। इक्वल टू 20 भी चलेगा, इक्वल टू 20 भी चलेगा। एक मिनट यार, 25, हाँ 25 माइनस 5 बट 2.4, हाँ 2.4 माइनस 22.4 तो 3 से 22, 5 से 25 के बीच में 19 इंटीजर आ रहे हैं, 2.4 से 22.4 के बीच में 3 से 22 20 इंटीजर आ रहे हैं। बहुत मुश्किल है भाई सोचते हैं इसको, है ना? देखो सुनो 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 यार, है ना मैं तुम्हें बताता हूं, देखो मैं ये कह रहा हूं मेरे बच्चों, ध्यान से सोचो कि इसके बीच में 19 इंटीजर है, a प्लस 1, a प्लस 2, a प्लस 19, राइट? तुम बस ये ध्यान रखो ना यार, ये देखो ये 19 इंटीजर है, तुम्हें बस एक चीज ध्यान रखनी है, ए स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू ए प्लस 19, हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ या ना? बोलो। माइनस भी तो आ रहा है आगे उसके, माइनस भी तो आ रहा है, बताओ। मतलब अगर ये 19वां इंटीजर हो गया तो ए स्क्वायर ही 19वां इंटीजर हो जाए तो ये है बात। खैर हमें इसके बीच में चाहिए था, हमें इसके बीच में चाहिए था तो ग्रेटर देन ही करना पड़ेगा, हमें इसके बीच में चाहिए था ना, हमें बीच में दिया हुआ है ना, सेटिस्फाइड बाय 19 इंटीजर्स एक्स, 19 सेटिस्फाइड बाय 19 इंटीजर्स है, हाँ लेस देन दे रखी ना, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है भाई साहब, है ना? यही आएगा, सिंपल यही इक्वेशन आएगी। देखो भाई आपके 19 इंटीजर्स आपने प्लॉट किए और ए स्क्वायर उसके आगे आना चाहिए और a प्लस 20, ये बस यहां गेम खत्म हो जाता है, यहां गेम खत्म हो जाता है। बोलो समझ में आया क्या? यहां पे गेम खत्म हो जाता है। बताओ भाई, आपने इससे इंश्योर कर लिया, इस इक्वेशन से इंश्योर कर लिया कि आपका जो ए स्क्वायर है, जो ए स्क्वायर है वो a प्लस 19 से a माइनस प्लस 20 के बीच में होने से आपने इंश्योर कर लिया कि 19 इंटीजर ही आएंगे, हाँ या ना? 19 इंटीजर ही आएंगे, हाँ या ना?
हाँ या ना? मैंने ये बोला भाई, देखो मैंने क्या बोला, a से a स्क्वायर के बीच में 19 इंटीजर है या नहीं है? मेरी इक्वेशन ये थी, a से a स्क्वायर के बीच में 19 इंटीजर है। 19 इंटीजर क्या होंगे? a+1 a+2 से लेकर a+19। अगला इंटीजर यहां होना चाहिए। बस बस सॉल्व करेंगे ना इसको। अब देखो, इसलिए डबल इनइक्वालिटी का क्वेश्चन बन गया ना ये। देखो, a स्क्वायर माइनस a माइनस 20 लेस देन 0, a माइनस 5 a+4 लेस देन 0, तो a लेस देन 5। समझे क्या बे? समझे क्या बे? और देखो फिर a स्क्वायर माइनस a प्लस 19, ओहो -19 ग्रेटर देन 0। क्वाड्रेटिक से सॉल्व करो, a1 प्लस √23/2, तो a, हे भगवान, दो वरदान कितना आ गए? 14, 76, 80 है ना? 80 आएगा ना? 1 प्लस √80/2, ठीक है। तो a फाइनल आंसर तो क्या आएगा? समझ में आया नहीं आया? यही है बेटा, देखो जेई एडवांस यही है यार, और कुछ नहीं है। आप लोगों ने लॉजिक समझा? ऐसे अलग अलग लॉजिक हमें सोचने, बस ऐसे अलग अलग लॉजिक हमें सोचने। हाँ, और 4.9 के अराउंड आ गया है, 4.9 के अराउंड। ये एक्यूरेट है, ये एक्यूरेट है बच्चों, ये ध्यान से देखो आप, ये एक्यूरेट किया है मैंने, ये बिल्कुल एक्यूरेट किया है मैंने, ठीक है, ये बिल्कुल एक्यूरेट किया है। ये वाला एक्यूरेट है बिल्कुल। आप √77 आएगा क्या? हाँ, √77 आएगा, सॉरी √77 आएगा, माय मिस्टेक, आई एग्री, √77 आएगा, √77 आएगा बिल्कुल। ये बिल्कुल एक्यूरेट है ना? ये आंसर, वो तो देखो मैंने हिट एंड ट्रायल से निकाला था, मतलब मुझे लग रहा था कि ऐसा ऐसा कुछ होगा, बट ये बिल्कुल एक्यूरेट है। आपको ये सोचना a+19 लेस देन a स्क्वायर लेस देन a+20, समझे? राइट? यही तो बात है बेटा, यही तो बात है। दिमाग के तोते, देखो मेरा कोई ऐसा इंटेंट ही नहीं था कि तुम्हारे दिमाग के तोते उड़े, बट तुम चाहते हो नहीं चाहते कि मैं तुम्हें रियल लेवल दूं। रियल लेवल देना मेरा काम है यार, तो मैं वो दे रहा हूं। टफ, मैंने बोल ही दिया था टफ है। की आइडिया, थिंकिंग, कंडीशन, मतलब आप खुद सोच के देखो, आपको क्या चाहिए था? ए, आपको ए चाहिए था, ए के लिए कोई ना कोई कंडीशन चाहिए, राइट? वेरी गुड, प्लीज। आज बेटा टफ क्वेश्चन दे रहा हूं मैं। सौम्य पटेल बोल रहा है a+21, बेटा a+21 लिखते ही 20 इंटीजर हो जाएंगे बीच में, 20 इंटीजर हो जाएंगे, समझ लो? 20 इंटीजर चाहिए नहीं अपने को, राइट? a+21 लिखने से बीच में 20 इंटीजर आ जाएंगे, ठीक है? चलो अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है? अब देखो, अब आप लोगों को गाइस क्या करना है? ओपन क्विज, ठीक है? अनअकैडमी ऐप आप लोग गाइस ओपन कर लीजिए अब, ठीक है? अनअकैडमी ऐप पर मैं आप लोगों को होस्ट कर रहा हूं, क्विज होस्ट कर रहा हूं आप लोगों के लिए, ठीक है? मैं आप लोगों के लिए गाइस क्विज होस्ट कर रहा हूं अनअकैडमी ऐप पर। तुरंत आप अनअकैडमी ऐप पे जाइए, अनअकैडमी ऐप पे जाइए गाइस, ठीक है? मुझे पता चल जाएगा कि कोड क्या आएगा, ठीक है? बता रहा हूं ना, देखो देखो, अनअकैडमी की ऐप डाउनलोड कीजिए, अनअकैडमी डाउनलोड, अनअकैडमी, मतलब मैं आप लोग को हिंट दे रहा हूं अभी से ही, ठीक है? क्विज करने के लिए क्या करना है आपको? डाउनलोड अनअकैडमी ऐप, उसको सेट कर लीजिए। अगर उसमें फ्री टेस्ट और क्विजेस के लिए बोल रहा है तो आप लोग सिंपली क्या कीजिए, पीजे लाइव कोड से उसको एक्टिवेट कर लीजिए,
ऐप को एक्टिवेट करने के लिए सिंपल पीजे लाइव कोड लगेगा, फ्री है वो, ठीक है। अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं की थी तो डाउनलोड कर लीजिए, पीजे लाइव यूज कर लीजिए कोड एक्टिवेट करने के लिए, ठीक है। फिर आप लोग को देखो क्या करना होता है, मैं आपको बताता हूं। अनअकैडमी ऐप पर जाके, है ना, नीचे इस तरह का बार रहता है, ठीक है, नीचे इस तरह का बार रहता है, ठीक है। ये तीसरा ऑप्शन है, देखो दिख नहीं रहा होगा आपको यार, इसका कैसे फोकस किया जाए, एक मिनट, ठीक है। अब देखो ये फोकस दिख रहा होगा आपको, देखो यहां पे ये टेस्ट ऑप्शन है ना, इस पे क्लिक करना पड़ेगा। टेस्ट ऑप्शन पे क्लिक करके यहां पे ज्वाइन क्विज का ऑप्शन आएगा, ज्वाइन क्विज कर लीजिएगा फिर, ठीक है। तो अब वहां से आउट ऑफ फोकस हो गया, चलो। तो क्या करना है आपको, ठीक है, ज्वाइन क्विज करना है, ज्वाइन क्विज, टेस्ट में जाके, टेस्ट में जाके ज्वाइन क्विज करना है, ठीक है। मैं आप लोगों को बता रहा हूं 10 मिनट बाद मैं आप लोगों को कोड दूंगा, अभी मैं क्विज नहीं बना रहा हूं, अभी मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, लैपटॉप से नहीं है, लैपटॉप से नहीं है। तब तक मैं एक क्वेश्चन दे देता हूं, क्योंकि ताकि सारे बाकी जो सारे बच्चे हैं ना, जिन लोगों ने अभी तक ऐप डाउनलोड नहीं कर रखी वो डाउनलोड कर ले। ये सबसे अमेजिंग तरीका है टेस्टिंग का, अमेजिंग तरीका है टेस्टिंग का यार, है ना, ठीक है। तब तक जो बच्चों के पास ऐप है ऑलरेडी वो ये क्वेश्चन कर सकते हैं, बाकी बच्चे ये सारा काम कर लें, फिर मैं आप लोगों को वो दूंगा, जो क्विज है होस्ट करूंगा मैं क्विज मैथमेटिक्स का। कितने क्वेश्चन करें, 10 क्वेश्चन का रखेंगे ना, 10 क्वेश्चन का रखेंगे गाइस, और 80 सेकंड पर क्वेश्चन रखेंगे, 80 सेकंड पर क्वेश्चन रखेंगे। सेट थ्योरी क्विज नाम से, ठीक है। चलो, तो अब जब तक ये क्वेश्चन कर लो, मैं तब तक प्रीव्यू कर रहा हूं क्विज, है ना। क्वेश्चन ये है, डबल इनइक्वालिटी का ही है, ठीक है। मान लो x माइनस देखो, मान लो एक t है, tx एक पॉलिनॉमियल है, tx एक पॉलिनॉमियल है विच इज पॉजिटिव फॉर x ग्रेटर देन 1 एंड x लेस देन -1, नेगेटिव है x -1 से 1 तक, और 0 है x इक्वल टू -1 से 1 तक, ठीक है। ये एक tx है। सॉल्व tx अपॉन tx प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसको सॉल्व कीजिए। तब तक मैं आप लोगों का क्विज सेट करता हूं। ठीक है, फिर मैं कोड दूंगा आपको। सेट्स और रिलेशन का क्वेश्चन है। बताओ कौन से जेई प्लेटफॉर्म पे, गाइस जेई प्लेटफॉर्म पर है, जेई प्लेटफॉर्म पे होगा। ठीक है,
चलो तो गाइज द क्विज कोड इज 111989। क्विज कोड गाइज 111989 है, ठीक है। क्विज कोड क्या है गाइज? 111989, ठीक है। क्विज कोड फॉर सेट थ्योरी अन अकेडमी क्विज इज 111989। ज्वाइन कर लो भाई लोग, ठीक है। 111989 111 ये कोड है गाइस, 111989। अभी स्टार्ट कर दूंगा मैं इसको ना, 111989। प्लीज ज्वाइन कीजिए, प्लीज ज्वाइन कीजिए गाइस, प्लीज ज्वाइन कीजिए 111989। 26 स्टूडेंट्स हैव ज्वाइंड ऑलरेडी, 26 स्टूडेंट्स हैव ज्वाइंड। क्या करना है देखो, डाउनलोड अन अकेडमी ऐप, IIT JEE टारगेट चूज कीजिए, उसमें IIT JEE टारगेट चूज कीजिए। अगर आप लोगों ने अभी तक ऐप एक्टिवेट नहीं कर रखी तो PJ लाइव कोड यूज कीजिए। टेस्ट ज्वाइन क्विज कर लीजिए, ठीक है। 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन के बाद, 10 क्वेश्चन के बाद गाइस आपको लीडर बोर्ड तो हर क्वेश्चन के बाद ही मिलेगा। ज्वाइन क्विज कीजिए, 80 सेकेंड, 80 सेकेंड का टाइम आप लोगों को मिलेगा। थैंक यू। राइट, 39 स्टूडेंट्स हैव ज्वाइंड, 39 स्टूडेंट्स हैव ज्वाइंड, ठीक है। 42, राइट। हाँ मैं रुक रहा हूं, मैं रुक रहा हूं। मैंने देखो प्रॉमिस किया हुआ है कि आराम से स्टार्ट करूंगा मैं, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन करते हैं, ये वाले क्वेश्चन का आंसर बताओ। देखो भाई साहब, ये x² - 1 है क्या? बताओ किस किस को दिख गया ये कि सर ये तो x² - 1 है? कितने लोगों को दिख गया ये कि सर ये x² - 1 है? x² - 1 क्यों? देखो यही तो दे रखा है आपको, -1 1, यही तो दे रखा है, प्लस माइनस प्लस, यही तो दे रखा है। और tx मैंने बोल दिया था कि एक पॉलिनोमियल है, तभी तो इक्वल टू 0 आ रहा है। तो आपका आंसर क्या आएगा? tx x - 1 x + 1, राइट, राइट। तो tx + 1 क्या आएगा? x² x² - 1 अपॉन x² ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 0 पे इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा, यही आंसर आ जाएगा वापस, वापस से आंसर यही आ जाएगा। नहीं, वापस से आंसर यही आएगा। वेरी गुड, कर दिया भाई। अनअकैडमी ऐप डाउनलोड कर ली क्या? क्विज कहां से ज्वाइन करना है? देखो अनअकैडमी की ऐप डाउनलोड करो, फिर से बता रहा हूं, देखो ये वाला इंटरफेस आएगा, फिर अनअकैडमी की ऐप डाउनलोड करो, वापस से ध्यान रखो, ठीक है। डाउनलोड अनअकैडमी ऐप, PJ लाइव कोड यूज कीजिए। अगर आप लोगों ने ऐप एक्टिवेट नहीं कर रखी है तो ऐप एक्टिवेट करने के लिए PJ लाइव कोड यूज कीजिए। ज्वाइन क्विज पे क्लिक कीजिए, ज्वाइन क्विज पे क्लिक कीजिए, ठीक है। ज्वाइन क्विज पे क्लिक कीजिए। 63 बच्चों ने ज्वाइन कर लिया, ठीक है। 0 पे साइन चेंज नहीं होगा भाइयों, देखो क्योंकि x², डबल रूट आ गया मतलब साइन, नो साइन चेंज, डबल रूट आ गया मतलब नो साइन चेंज, राइट। स्टार्ट कर दें, स्टार्ट कर दें क्या? नीचे कोई बार नहीं है आईपैड में। आईपैड के अंदर देखो मैं बताता हूं आईपैड के अंदर कैसे होगा। मैं एक बार आईपैड में जाता हूं, हमारे पास आईपैड भी है, ठीक है, उसमें जाते हैं हम। आईपैड के अंदर देखो, अगर आप आईपैड में हैं तो सिंपली क्या करना है आपको, हे भगवान, डेमो अकाउंट 65, इसमें ना ये जो 3 बार आते हैं ना, 3 बार उसमें आते हैं। हाँ 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन है गाइस, 10 क्वेश्चन है। अनअकैडमी की ऐप डाउनलोड कीजिए,
और फिर क्विज कीजिए। 69 स्टूडेंट्स हो चुके हैं, 69 स्टूडेंट्स हो चुके हैं। जल्दी करो यार, प्लीज जल्दी करो, तब तक बाकी के बच्चे ये क्वेश्चन सॉल्व करें। ठीक है, आई एम स्टार्टिंग। 111989 इज द कोड, 111989 इज द कोड, 111 नहीं, कोड ये ज्वाइन करो ना, देखो कोड आपसे पूछेगा वो 111989। 72 स्टूडेंट्स हैव ज्वाइन, 72 स्टूडेंट्स हैव ज्वाइन। ठीक है भाई, बोर मत हो, देखो है ना, बोर मत हो, क्वेश्चन सॉल्व कर लो इससे बढ़िया। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करवा देता हूं मैं तुम्हारे फिर से। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करवा देता हूं। ठीक है, बोर मत हो, ये क्वेश्चन सॉल्व करो। ठीक है, ये क्वेश्चन सॉल्व करो। एक मिनट रुकना है। ठीक है, -4 इज इक्वल टू एक्स माइनस, इसको सॉल्व करो, बोर मत हो कि सर हम तो बोर हो रहे हैं, सॉल्व कर लो। स्टार्ट कर दूं? चलो गाइस, मैथ्स क्विज नहीं बेटा, देखो कोड डालो डायरेक्टली यार, डायरेक्टली कोड डालो, कोड डालो, कोड 111989। 78 स्टूडेंट्स हैव जॉइंड इन, 78 स्टूडेंट्स ने ज्वाइन कर लिया है। ठीक है, मैंने बोला था, और इस तरह के क्विज अब मैं लेता रहूंगा आप लोगों का, क्योंकि IIT JEE का हमारा जो क्विज प्लेटफॉर्म है ना वो काफी बढ़िया है, काफी सारे क्विजेस आपके ऐसे हो पाएंगे। ठीक है, चलो, सो गाइज आई एम स्टार्टिंग, आई हैव स्टार्टेड गाइज। ठीक है, 5 4 3 2 1, इट हैज स्टार्टेड। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। ठीक है, a माइनस बी इज, a माइनस बी क्या होगा? सेट एलजेब्रा कीजिए, सेट एलजेब्रा कीजिए। ठीक है, ठीक है, सेट एलजेब्रा कीजिए गाइस। पहला क्वेश्चन है, x इज मल्टीपल ऑफ 3, x इज मल्टीपल ऑफ 5, ये b है। देन a माइनस बी इज, a माइनस बी इज, ठीक है, बताइए। बहुत इजी ऑप्शन है, बहुत इजी ऑप्शन है, कोई बात नहीं बेटा, वर्चुअल वर्ल्ड आ, देखो गाइस, जिन बच्चों का अभी स्टार्ट नहीं हो पाया है, आप लोग बीच में भी ज्वाइन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्विज अब आप बीच में भी ज्वाइन कर सकते हैं, 111989 कोड यूज करके आप लोग ज्वाइन कीजिए, बीच में भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। पहले क्वेश्चन में गाइस 16 सेकंड बचे हुए हैं। ठीक है, जल्दी ही खत्म होने वाला है, अभी पता चल जाएगा हमें कितने बच्चों ने सही किया है। ठीक है, सबके सॉल्यूशन गाइस आपको एंड में मिल जाएंगे, पूरे क्विज के सॉल्यूशन आप लोगों को एंड में मिल जाएंगे, निश्चिंत रहिए। ठीक है, अभी क्विज अटेम्प्ट करने पे फोकस कीजिए। 40% बच्चों का आंसर सही आ गया, इसका मतलब 40% बच्चों ने अटेम्प्ट किया था सही तरीके से। ठीक है, तन्मय फर्स्ट है, विकास सेकंड, तुषार थर्ड, तोषित फोर्थ, आनंद फिफ्थ, ऋषभ आयुष सिक्स, पटेल सौम्या सेवंथ, शिवम शेखावत एट, तत्व शिवानी 9, विप्रजीत 10th। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, भाई साहब बताओ, बी था ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। Sets A and B have 3 and 6 elements respectively. What can be the minimum number of elements in A union B? Very easy question. Very, very easy question, guys. Second is easiest. Yes, Shivam. Very good. Glad that you could feel that. बोलो भाई। सबसे इजी क्वेश्चन, राइट? सबसे इजी क्वेश्चन यार, तो दिख ही रहा है इसमें, ऐसे कैसे चलेगा काम? थोड़ा सा, थोड़ी अब मेरी बस शक्ल दिखी, थोड़ा सा और ऊपर होगा।
सेकंड क्वेश्चन, 4 सेकंड, 3 सेकंड, 2 सेकंड। भाई ये क्विज है ना, ये क्विज है, डाउनलोड अन अकेडमी। 63% बच्चों का सही है। तन्मय फिर से फर्स्ट है, विकास सेकंड, आनंद थर्ड, तोषित फोर्थ। ओवरऑल विवान भाटिया 10th, विप्रजीत एक बच्चे का गलत हो गया। टॉप 10 में केवल विवान भाटिया नया नेम है। आर एंड आर डैश आर सिमेट्रिक। आर डैश पता ही आपको क्या है, नॉट डिसजॉइंट, ठीक है, सिमेट्रिक रिलेशंस ऑन अ सेट ए, देन आर इंटरसेक्शन आर डैश इज। ये खतरनाक क्वेश्चन है ना, दो अलग अलग सिमेट्रिक रिलेशन दिए हुए हैं आपको, नॉट डिसजॉइंट। तो बताइए क्या होगा ये, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा? नहीं, अगर देखो आपकी ऐप चल रही हो ना, आप भाई जल्दी, आपकी ऐप चल रही है ना, तो आपको डालने की जरूरत नहीं है, कोड डालने की जरूरत नहीं है दोस्तों आपको, ठीक है। आपको कोड डालने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, अगर आपकी ऐप बढ़िया तरीके से चल रही है तो। थर्टी 37%, वेरी गुड यार, काफी बच्चों ने सही किया। आनंद फर्स्ट हो गया, तन्मय, तन्मय का गलत हो गया क्वेश्चन, इसलिए तन्मय 10th नंबर पे आ चुका है। लीस्ट पॉसिबल सेट ए सच दैट ए यूनियन 1, 2 1 2 3 5 9 इज। बहुत इजी क्वेश्चन, now this is indeed an easy one। बोलो भाई, हो गया? हुई गवा का, हुई गवा का। फोर्थ क्वेश्चन, वेरी इजी, फोर्थ वन इज वेरी इजी, फोर्थ वन इज वेरी इजी, राइट। आपको मिनिमम सेट, ऐसे ही क्विज कराओ, मोटिवेशन आती है। मैं आप जाकर ज्वाइन कर पाया, कोई बात नहीं बेटा, देखो हम लोग पता रेगुलरली ऐसे क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे, और इससे क्या, क्विजिंग से क्या होता है ना कि एक अच्छी फीलिंग आती है यार, है ना, क्विजिंग से क्या अच्छी फीलिंग आती है। फोर्थ क्वेश्चन था ये आपके सामने, 95% बच्चों का सही है, वेरी गुड यार। बेसिक ऑफ सेट्स, इसका मतलब आप लोगों को क्लियर है। आनंद फर्स्ट हो चुका है, तोषित सेकंड है, शिवम थर्ड है, सौम्य पटेल फोर्थ, केशव कुमार फिफ्थ। वाह यार क्या बात है। सिक्स्थ क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन, लेट आर बी अ रिलेशन ऑन अ सेट एन डिफाइंड बाय एन आर एम, एन इज फैक्टर ऑफ एम, मतलब एन डिवाइड्स एम, देन आर इज। अरे बाप रे, बहुत इजी क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन। ये तो मैंने क्लासरूम इलस्ट्रेशन हो गया यार, क्लासरूम इलस्ट्रेशन है नहीं क्या, क्लासरूम इलस्ट्रेशन हो गया, तो क्लासरूम इलस्ट्रेशन है, क्लासरूम इलस्ट्रेशन, बताओ क्लासरूम इलस्ट्रेशन हो गया तो यार, नहीं? बोलो, बोलो। बोलो भाई,
सिंपल, रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, है कि नहीं? रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, बहुत इजी ऑप्शन था डी। कॉइन से एडुकेटर के साथ चैट होती है, ये नहीं पता मुझे। केशव कुमार थर्ड, तोषित फर्स्ट, पटेल सौम्या सेकंड। ए आर वन बी मॉड ए इक्वल टू मॉड बी, ए आर टू बी इंप्लाइज ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी। बोलो बोलो। बोलो भाई, बोलो गाइस बोलो। सिक्स्थ क्वेश्चन था ये। ओ बेटा जी, ओ बेटा जी, ओ बाबू जी, किस्मत की हवा कभी गरम कभी नरम, कभी गरम गरम कभी नरम। व्हाट इज मॉड? मॉड मतलब बेटा पॉजिटिव वैल्यू रिटर्न करता है, ठीक है? पॉजिटिव वैल्यू रिटर्न करता है बेटा। मॉड का काम है पॉजिटिविटी फैलाना। बोलो। हो गया सर? मेरा नंबर थियोरी वीक है थोड़ा सा, मैं क्या करूं प्लीज बता दो सर। प्लीज डोंट सिंग सॉन्ग, ओके? हो गया। बोलो भाई। 40% बच्चों का सही हुआ है। 40% बच्चों का सही हुआ, केवल केवल और केवल 40% बच्चों का सही हुआ है। बोलो। लास्ट थ्री क्वेश्चंस, लास्ट थ्री क्वेश्चंस। बताओ अभी कैसे ज्वाइन करें? देखो दोस्तों, आप किसी भी स्टेज पे ज्वाइन कर सकते हो। आपको सिंपली अनअकैडमी की ऐप डाउनलोड करनी है, फिर ये वाला कोड यूज करना। अरे बाप रे, कहां गया कोड? 111989, 111989 यूज करना है, ठीक है? एंड जस्ट क्या करना है? ज्वाइन क्विज, ठीक है? जो बच्चे बोर हो रहे हैं वो ये कर ले, ठीक है? ठीक है, चलो। सेट थ्योरी का क्विज था एंड में। बोलो। डिंग 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 डिंग।
ये लो क्लासरूम इलस्ट्रेशन आ गया। आइडियली 7 सही होने चाहिए, 10 में से 7 होने चाहिए सही, 10 में से 7 सही होने चाहिए। बोलो भाई। हुई गवा का, हुई गवा का। सर कैलकुलस इज द पार्ट ऑफ दिस कोर्स और नॉट? यस, इट इज पार्ट ऑफ दिस कोर्स। लास्ट क्वेश्चन आ रहा है, लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। ओहो केशव कुमार, भाई साहब, भाई साहब, केशव कुमार फर्स्ट, तोषित जैन सेकंड, 1 पॉइंट का डिफरेंस है, पता है। सो गाइज दिस हैज बिकम येट अनदर एक्साइटिंग क्विज। केशव 778 पर है और तोषित 777 पर है, पता है। अब इन दोनों में से ये अगला क्वेश्चन जो ज्यादा जल्दी देगा वो सही होगा, ठीक है। और अगला क्वेश्चन बहुत सिंपल है, पूरा टाइम वेस्ट हो गया। जिसने पहले ऑप्शन देख लिया होगा वो सही जीत जाएगा। देखते हैं, आप बताओ यार, वोट करो, कम ऑन, 80 सेकंड बचे हुए हैं, अभी टाइम बचा हुआ। कौन जीतेगा, तोषित या केशव? तोषित या केशव? वोट करो यार, चैट बॉक्स में वोट करो। तोषित या केशव, 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 जल्दी बताइए कौन जीतने वाला है। केशव, तोषित, भाई साहब केशव को भयंकर वोट मिल रहा है, तोषित को भी भयंकर वोट मिल रहा है। देखते हैं यार, दोनों का प्यार, दोनों को प्यार मिल रहा है बहुत भयंकर। और नन ऑफ द अबव हो गया तो, नन ऑफ द अबव हो गया तो, कि भाई कोई नहीं जीता दोनों में से, तो देखते हैं, देखते हैं। देखो सही तो बहुतों का हो गया। ओ केशव जीत गया, 2 पॉइंट से केशव जीत गया। 882 केशव और 880 केशव। ये देखो, तो देखो मैं तो खुश हूं, दोनों मेरे स्टूडेंट हैं, ठीक है, दोनों मेरे स्टूडेंट है गाइस। टोटल 102 लर्नर्स ने ज्वाइन किया है। आप लोग देखिए गाइस, लीडर बोर्ड देख सकते हैं, उसका सॉल्यूशंस जस्ट बगल में, ये सॉल्यूशंस देख सकते हैं आप, लीडर बोर्ड के जस्ट बगल में सॉल्यूशंस आएगा, ठीक है, तो आप वहां पे देख सकते हैं, राइट। कोशिश कीजिएगा गाइस आप लोग देखें। मैं इस लीडर बोर्ड को डाल देता हूं मेरे टेलीग्राम चैनल पर @PRMO 2020 पे, ठीक है, राइट गाइस, डाल दिया भाई अपन ने। Congrats केशव कुमार, तो केशव ओपी गाइस, केशव ओपी इन द चैट बॉक्स, केशव ओपी इन द चैट बॉक्स गाइस, ठीक है भाई। देखो टॉप 10 रैंकर्स में बता देता हूं आपको, केशव, तोषित, ओम, दीक्षित, कुशाग्र, जय, वंश, सौम्या, विप्रजीत, अभिनव, विवान, तुषार, ठीक है, ये बच्चे टॉप 10 है, राइट, ठीक है। चलिए, वेरी गुड। तो गाइज आई होप आप लोगों को मजा आया यार, आई होप आप लोगों को बहुत मजा आया इस क्विज के अंदर, इस क्विज को खेल के आप लोग को बहुत मजा आया, ठीक है। इसी तरह के क्विज हम लोग करते रहेंगे यार, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व कर लेना यार, है ना, अब सॉल्व कर लेना गाइज, ठीक है।